हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को 30 ऐसे क्वेश्चन दूंगी जो आपके 2023 बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह जो वीडियो है यह क्लास 12th साहित्यिक हिंदी के बच्चों के लिए है। ठीक है, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन मैं लगातार दे रही हूँ। अब साहित्यिक हिंदी के बच्चों का भी क्वेश्चन लगातार दिया जाएगा और मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर सारे आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग जो है यह हिंदी गद्य का है। ठीक है, हिंदी गद्य का है तो ध्यान रखिएगा। पद्य से भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे और गद्य से। यह हिंदी गद्य का है, ध्यान से पढ़िएगा। कवि गंग किसके दरबारी कवि हैं? तो कवि गंग जो है अकबर के दरबारी कवि हैं। अष्टयाम के रचनाकार हैं नाभा दास। यह सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम डायरी के लेखक हैं? तो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ हिंदी के प्रथम डायरी के लेखक हैं। ठीक है, अगला भाग्यवती उपन्यास के लेखक हैं? तो भाग्यवती उपन्यास के लेखक जो हैं श्रद्धाराम फुल्लौरी है। ठीक है, श्रद्धाराम फुल्लौरी। नेक्स्ट देखते हैं, राजा भोज का सपना रचना है। ठीक है, राजा भोज का सपना के लेखक हैं? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जो है राजा भोज सपना के लेखक हैं। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त है? तो हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त जो है सरयू पार की यात्रा है। ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक हैं? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक जो हैं राहुल सांकृत्यायन हैं। ठीक, कुटज निबंध के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला, सन्नाटा निबंध के लेखक हैं? और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि सन्नाटा लेखक है। यह जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। बल्कि मैं तो कहूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको एक नोट्स में, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं उसको आप एक नोट्स बनाइए, यानी कि एक पतली सी कॉपी लीजिए, उसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, काशी नागरिक सभा की स्थापना हुई थी? तो कहाँ कब हुई थी? काशी नागरिक सभा की स्थापना भारतेंद्र युग में हुई थी। हिंदी किस वर्ष नई चाल में ढली? तो 1857 में हिंदी नई चाल में ढली थी। ठीक है, पथ के साथी किस विधा की रचना है? तो पथ के साथी जो है संस्मरण की है और महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी गई है। अगला, भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक हैं? तो भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार हैं। आखिरी चट्टान के लेखक हैं मोहन राकेश। ठीक है, आखिरी चट्टान के लेखक जो हैं मोहन राकेश हैं। उपन्यास विधा किसकी रचना है? तो उपन्यास विधा की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। इनमें से बाणभट्ट की आत्मकथा जो है सही ऑप्शन है। निम्नलिखित में से जीवनी है? इनमें से जीवनी जो है कलम का सिपाही है। ठीक है, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। या फिर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो परीक्षा गुरु, ध्यान से कान में बैठा लीजिए। ठीक है, परीक्षा गुरु जो है हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है? तो प्रथम जो होता है वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे आत्मकथा हो, तो इन चीज़ों पर विशेष ध्यान आपका होना चाहिए। हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्य है? तो इंदुमती को पहली कहानी के रूप में माना जाता है। ठीक है, अस्क उपनाम है? अस्क उपनाम है किसका? उपेंद्रनाथ अस्क, इनका नाम है उपेंद्रनाथ अस्क। ठीक है, त्यागपत्र के रचनाकार हैं? तो त्यागपत्र के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं। अगला क्वेश्चन जो है, इंदुमती किस लेखक की रचना है? तो किशोरी लाल गोस्वामी की यह रचना है। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 30 क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। आगे आपको 30 क्वेश्चन का प्रश्नोत्तर चलता रहेगा। ठीक है, तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए। अपने साथ साथ सबका भला करना सीखिए। 23वां क्वेश्चन जो है, अशोक के फूल के रचयिता हैं? और दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अशोक के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं अशोक के फूल के रचयिता हैं। ठीक है, अनामदास का पोथा के रचनाकार हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी काव्य धारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है। ठीक है, और सारे जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं।
चिंतामणि के रचनाकार हैं, तो चिंतामणि के रचनाकार जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। अपनी खबर किस विधा की रचना है? आत्मकथा। अपनी खबर आत्मकथा है, ठीक है। चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है, ठीक है। राष्ट्र का स्वरूप क्या है? निबंध है। राष्ट्र का स्वरूप विधा है, निबंध। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है? यह जीवनी है, ठीक है। आवारा मसीहा जीवनी है। तो 31वां क्वेश्चन ले लेते हैं। निम्नलिखित में जीवनी है, तो आवारा मसीहा जो है जीवनी है। और मैं आपको बता दूं कि 30-30 क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। रेगुलर आपको 30-30 क्वेश्चन करके 250 क्वेश्चन आपको गद्य में कराऊंगी और आपको पद्य में कराऊंगी, ठीक है। तो साहित्यिक हिंदी वाले जितने भी बच्चे हैं सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको साहित्यिक हिंदी के सारे चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं। हिंदी के पूरे सिलेबस आपको तैयार मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।